एक बार फिर आप तमाम लोगों के साथ दिल्ली वक्फ बोर्ड के इसी दफ्तर के बाहर से आज फिर रूबरू हो रहा हूँ। यहाँ कुछ इमाम पोस्टर बैनर लेकर खड़े हुए हैं और तनख्वाह का जो मसला है, जिसको शायद उम्मीद लगाई जा रही थी कि बरोज़ जुमा जब चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड अमानतुल्लाह खान यहाँ पहुँचे थे, इमामों की रजामंदी के साथ शायद उस मसले को पूरी तरह निपटा लिया गया हो। लेकिन आज ये इमाम बरोज़ 2 जनवरी पीर के दिन फिर यहाँ खड़े हैं 4 दिन बाद। पूछना चाहूँगा इनसे क्या वजूहात हैं। जब चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने साइन कर दिए, सीओ कह रहे थे कि चेयरमैन साइन नहीं करते। क्या ये पूरा मामला है और कौन वो आइम्मा हजरात थे जो उस पूरे मसले में जो है वो सामने थे। सवाल इस बात का है, ये इमाम कब तक इस तरह से सड़कों पर उतरकर अपनी तनख्वाह के लिए, अपने हदिया के लिए मुजाहरा करते रहेंगे। कुछ चंद आइम्मा नज़र आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले कुछ इनकी तादाद 40-50 के करीब थी। नमाज़ों का वक्त था ज़ोहर का। तमाम इमाम मस्जिदों की तरफ वापस लौटे हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इन लोगों से बात करना चाहूँगा। मेरे साथ इस वक्त मौलाना है, मौलाना यूब साहब बरोज़े जुमा, मौलाना मुशर्रफ साहब बरोज़े जुमा आप लोगों को तनख्वाह पर साइन कर दिए गए थे। आपके साथ के कुछ आइम्मा हज़रात थे जो इस मामले को सुलटाते हुए वापस लौट गए थे। देखो जी, मैं भी था बरोज़े जुमे की नमाज पढ़ के मैं भी आया था दफ्तर। हाँ। क्योंकि एक उस पर ग्रुप पे मैसेज पढ़ा था मैंने भी कि भाई जुमे के बाद में दफ्तर आना है। हाँ। और वहाँ चेयरमैन साहब आएंगे और मसला हल हो जाएगा सारा तलकाऊ का। तो हम भी इस खुशी में आए। हाँ। लेकिन यहाँ जो है ना, चेयरमैन साहब ने, हमने देखा हमारे सामने वाकई उन्होंने साइन किए। हाँ। लेकिन हम तो क्या पता कहाँ किए, कैसे किए। हमें तो जब जानेंगे हम, जब हमारी तनख्वाह मिल जाएगी, किस चीज़ पे साइन करते हैं, क्या करते हैं। ये दिलासा तो हमें बहुत बार दिया जा चुका और पहले से ही दिया जा रहा। उस दिन भी शायद हमें यही लगा। करीब एक हफ्ते पहले तब मैं यहाँ पहुँचा था दिल्ली वक्फ बोर्ड। आपके ही कुछ आइम्मा हजरात, जिसमें मौलाना साजिद रशीदी जिनकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, जी, वो तमाम लोग, आप भी थे, वो तमाम लोग सीओ दिल्ली वक्फ बोर्ड से मिलने गए थे रिहान रजा से। उन्होंने कहा कि अमानतुल्लाह खान जो चेयरमैन साइन नहीं करते, या कुछ और क्या बात हुई थी उनसे? वो यही तो बात हमें समझ में नहीं आ रही। साजिद रशीदी साहब हो या कोई भी साहब हो, मैं भी साहब हूँ, भाई हमें चाहिए तनख्वाह। हाँ। हमें उलझावा नहीं चाहिए। हाँ। उसमें चेयरमैन साहब की गलती हो या सीओ साहब की गलती हो या किसी और की गलती हो, हमें नहीं पता। ना हमें उसमें उलझना है। गलती किसकी है? हमें तो मस्जिद में भेज रखा है। मस्जिद में हम 24 घंटे नमाज पढ़ाते हैं, मस्जिद की देख रेख रखते हैं और वहीं अपनी ज़िंदगी 27 साल लगभग मुझे हो गए। हाँ। उसी मस्जिद में, मस्जिद तिबिया कॉलेज अजमल खान रोड करोल बाग में। हाँ। 27 सालों से मैं, अल्लाह का शुक्र है कि हर तरीके से जो भी मस्जिद की मुझसे खिदमत हो सकती है मैं करता हूँ। तो हमें तो उसका अजर चाहिए, जैसे पहले से मिलती थी हमें तनख्वाह, भले ही पहले 6000 थी। लेकिन मौलाना मुशर्रफ साहब, आज आप लोगों की संख्या जो है, वो गिनती जो है आइम्मा हजरात की कम नज़र आ रही है। क्या आइम्मा हजरात में फटाव पैदा हो गया? क्या वजूहात है कि इमाम यहाँ कम नजर आ रहे हैं? परेशान तो सब है। हाँ। मगर जब मेरी समझ में ये आ गई जुमे के दिन के नहीं तनख्वाह मिल जाएगी, हाँ। तो हम जाहिर सी बात है अंदर बैठ जाएंगे। हाँ। सड़क पे कब निकले हम? हाँ। जब हमें परेशानी हुई। हाँ। भाई उससे पहले से तो हम कभी नहीं आए सड़क पे। हाँ। हमारा काम तो मिंबर पे बैठ के लोगों को समझाना है, सड़क रास्ता रोकना नहीं है। हाँ। रास्ता खोलना है हमारा मकसद। हाँ। लेकिन जब हमारे खुद रास्ते बंद होते जा रहे हैं, हम भूख से परेशान है। तो भूख आदमी, आपने देखा होगा, मैं आपको एक मिसाल दूं। एक कुत्ता बैठा हुआ है दरवाजे के सामने। हाँ। आप उसको, वो इस उम्मीद पे बैठा है कि भाई मुझे कुछ खाने को मिले। हाँ। आप उसको डंडा मार के भगाओ। हाँ। लेकिन जब तक उसे उम्मीद रहेगी कि मिलेगा, हाँ, वो बैठा रहेगा, बार बार आता रहेगा। तो हमारी जो उम्मीद है तनख्वाह की, हाँ, हमें वाकई दिलासा दिलाया जा रहा है। हाँ। कोई भी साहब हो, मैं साहबों को ज्यादा जानता भी नहीं कौन कौन साहब है, मगर ये है कि फिलहाल जब जुम्मे के दिन चेयरमैन ने साइन कर दिए, सीओ ने कहा कि साइन करा लाइए, तनख्वाह आप लोगों की रिलीज हो जाएगी, तो अब क्या वजूहात आ रही हैं? अब क्यों आप लोग फिर धरने पर आए हैं? तसल्ली आप लोगों को दे दी गई थी। चेयरमैन साहब ने ये कहा था, देखो जी मैंने तो कर दिया साइन। हाँ। अब मैं गारंटी से कहता हूँ कि सीओ साइन नहीं करेगा। हाँ। तो भाई हमें समझ में यूं नहीं आती। अब अगर सीओ साहब नहीं करते तो हम धरने पे बैठे। हाँ। सीओ साहब को यहाँ आना चाहिए और वो साइन करे। हाँ। या हमें बताए कि क्या मामला है।
साल पलट गया, महीना पलट गया, तनख्वाह भी आपकी जो है 7 से 8 महीने की मुझे लग रहा है कि हम भी पलट जाएंगे, क्योंकि अगर हम बीमार रहते रहे ना, हमारी दवाइयों का इंतजाम नहीं हुआ, हाँ। तो एक दिन पता लगा हम भी पलट गए, हाँ। दुनिया से ही चले गए, हाँ। जो हालात हमारे बनते जा रहे हैं। तो ये तो दिन तो पलटते रहते हैं। मैंने भी आज काफ़ी सर्द मौसम है, मैं अगर आप लोगों को बताने की कोशिश करूं, लेकिन कुछ आइम्मा हज़रात हैं, मौलाना मुशर्रफ भी एक वो इमाम हैं जिनको मैं जानता हूं बज़ाहिर ख़ुद कि ये ख़ुद एक बीमारी में मुब्तला हैं और इनका सांस इस वक्त बात करते में भी फूल रहा है। बुज़ुर्ग इमाम मेरे बिल्कुल ठीक पीछे खड़े हैं, मौलाना भी यहाँ खड़े हैं, तमाम के तमाम। मौलाना, जुमे के दिन आप लोगों को तसल्ली दे दी गई, आप लोग वापस चले गए, क्या कुछ ईमान जो इमाम हजरात उस दिन, चाहे शाजिद रशीदी की बात हो, कारी आरिफ की बात हो या मुफ्ती महराज की बात हो, कहाँ है वो तमाम आइम्मा हजरात? कोई आए नहीं उनमें से यहाँ पे। हाँ, क्यों पता नहीं, हमसे तो जो है उस वक्त इकट्ठा कर लिया गया, सारी बात हुई, हाँ। साइन हो गए, मिल जाएगी तनख्वाह, ये दिलासा दिया जा रहा है हर बार, और हम साइन भी करे हमने। ऐसा तो नहीं कि इमाम हजरात में ही फटाव पैदा हो गया हो? कुछ पता नहीं सकते इनकी राजनीति क्या चल रही है, अल्लाह जाने अंदर से क्या राजनीति। हम लोग को बुलाते हैं, हम आते हैं, लेकिन हमें तनख्वाह मिलती नहीं है। 8-8 महीना हो जाते, परेशान है हम इस वक्त, हार के हमें यहाँ आना पड़ा है। आप तो किसी संगठन का हिस्सा नहीं है? संगठन क्या, हम इमामों के साथ सारे इमाम हैं। हाँ, खुद जो है तो सारे इमाम आपके साथ क्यों नहीं है? इमाम अब आए नहीं, वो उनकी बात है, लेकिन हम तो सब आते हैं, जब भी बुलाया जाता सब आते हैं। हाँ। लेकिन हमारे साथ कुछ इमाम ऐसे लग करते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। बाकी हम लोग हम तो अपनी तनख्वाह के लिए कह रहे हैं जी, हम ना तो उसको समझते दिल्ली क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। हमारी तनख्वाह का जिम्मेदार दिल्ली वक्फ बोर्ड है, हमें दिल्ली वक्फ बोर्ड तनख्वाह देनी चाहिए। यानी आप लोगों को दिल्ली वक्फ बोर्ड से तनख्वाह की दरकार है? जी हाँ, हमें गिरान से नहीं चाहिए। हाँ। हमें गिरान से नहीं। आप लोग अंदर गए यानी आबाद की प्रॉपर्टी से वक्फ बोर्ड के कर्मचारी खुद जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हमें पता नहीं, हम तो जरूर बैठे हैं, हम अपनी परेशानी से बार बार ला रहे हैं, इसलिए कि हमारी तनख्वाह मिलनी चाहिए। आप लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ तनख्वाह चाहिए? भाई तनख्वाह तो मिलनी चाहिए, जब हम काम कर रहे हैं, हम काम के लिए अपने घर बार छोड़ के आए, बच्चों को छोड़ के आए। जब 8-8 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6, 7, 8 तक हो गए, तो फिर हमारी हद हो गई नहीं, तो हद पार करके नहीं हमें कहना पड़ेगा। बिल्कुल, इन लोगों की मांग पूरी तरह से जायज़ है, क्योंकि तनख्वाह घर चलाएं तो चलाएं कैसे, बच्चों को खिलाएं तो खिलाएं कैसे, और अगर बच्चों की पढ़ाई करें तो करें कहाँ से, ये सवाल अपने आप में लाजिम है। एक मुलाजिम है जो कि 8 महीने से जिनको तनख्वाह नहीं मिली है और लगातार वो उस काम को अपने फिर भी लगातार अंजाम दे रहा है। सड़कों पर उतरना, आइम्मा हज़रात के उतरना बहुत शर्म की बात है, क्योंकि ये वही आइम्मा हज़रात हैं जो मस्जिदों में मिंबर पर खड़े होकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को बताते हैं। लेकिन इन लोगों की मजबूरी इतनी आन पड़ी है कि इनके पेट का मसला है, बच्चों का मसला है, दवाइयों का मसला है। ना तो दिल्ली वक्फ बोर्ड, ना ही दिल्ली सरकार, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से इन आइम्मा हज़रात ने मिलने की कई मरतबा कोशिश करी, लेकिन हर बार उनको दरवाजे से वापस लौटा दिया जाता है। ठीक सामने दूसरे दरवाजे पे यहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो भी धरने पर हैं। अब से कुछ देर में उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले आइम्मा हज़रात का दर्द। मौलाना, बहुत मुश्किल है ऐसी सर्द ठंडी हवाओं में आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं। आज तो मौसम काफ़ी बदल गया है, क्या मसला अब सामने आ रहा है? क्यों आप लोग तनख्वाह के लिए बार बार दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर नज़र आ रहे हैं? मसला सर ये है कि जब से ये बोर्ड आया है, खासतौर से अमानतुल्लाह साहब का बोर्ड, हाँ, जब से हमें परेशानी आ रही है। हाँ, और जब से ये आए हैं, हाँ, किसी भी सीओ से बनाकर नहीं रखते। हाँ, जो सीओ से मनमानी कराना चाहते हैं, हाँ, जो लीगल तरीके से करना चाहते हैं, हाँ, अभी भी इन्होंने बहुत बुरा भला बोला उसको, हाँ, और सीओ के ऊपर सारी डाल दी। आप चेयरमैन अमानतुल्लाह खान को कह रहे हैं, आपको मालूम है पहले भी क्या इमामों का ट्रांसफ़र सिर्फ अमानतुल्लाह खान का नाम लेने पर जो है कर दिया गया, और सिर्फ अमानतुल्लाह खान का नाम लेने पर उनकी तनख्वाह 2-2 साल की रोक दी गई। मेरा ईमान और अकीदा है एक अल्लाह पे। हाँ, जिस दिन मेरी मौत आएगी ना, 1 सेकंड लेट नहीं हुआ, और हो सकता है शायद मुझे मार भी दिया जाए, इनके पास गुंडे बहुत हैं। हाँ, समझ में आ गई, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच बोलूँगा, हाँ। हमारे एक साथी थे मौलाना याकूब साहब, मौलाना याकूब कश्मीरी गेट की मस्जिद वाले, कश्मीरी गेट में, हाँ। हमारे साथी हैं, वो हमारे करीब में रहते हैं। हाँ, तो उन्होंने सिर्फ उनका एक कसूर यह था, एक मैसेज डाल दिया था, और उस मैसेज में कुछ नहीं था। हाँ। उसमें जो साहब अमानतुल्लाह साहब के इख्तिलाफात है वो थे उसमें। हाँ, तो कुछ चुगलखोरों ने उनकी चुगलियाँ कर करके उनको बर्खास्त करा दिया। हाँ। 2 साल तक कंटिन्यू उनकी तनख्वाह बंद रही, और उसके बाद फिर पता नहीं उन्होंने बेचारा उन्हें कितनी नाद लग गई, कितना खुशामद करा उन्होंने, कैसे कैसे वो अपनी अफरोज लगा करके उनकी तनख्वाह खोल दी गई। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, उनको तनख्वाह अभी तक वो जो उनकी पिछली तनख्वाह वो नहीं मिली, उनको शायद बहाल तो कर दिया, पूरी तफसील की जानकारी नहीं है। जब से इनका बोर्ड आया है, जब से ये तमाम परेशानियाँ हम लोगों को आ रही है, और
कभी भी हमें तनख्वाह टाइम पे नहीं मिली। 4-5 साल से परेशानी है। पिछली बार 11 महीने की तनख्वाह रुक गई थी। अगर हम यहाँ धरने पे ना बैठते और मीडिया ना दिखाता और आवाम को पता ना चलता तो शायद नहीं मिल पाती। एक बात याद है, जो ग्रांट नहीं है भाई, ग्रांट से क्या लेना देना आपको। अगर आपके बस की नहीं चलाना, छोड़ दीजिए आप बोर्ड को। और दूसरी मैं अपनी कौम से कहूँगा कि आपका इदारा बर्बाद हो रहा है। ये किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है, ये कौम का इदारा है। और जो इस पे जिम्मेदारियां हैं, जो लीगल तरीका है, शरई तरीका, उसके हिसाब से चलना चाहिए। कल कौम से भी अल्लाह पाक पूछेगा कि आपके सामने आपका इदारा बर्बाद हो रहा था, आपने क्या किया। अगर आप खामोश रहोगे तो आपकी खामोशी इसमें शामिल है। किस तरह की कौम से आप उम्मीद करते हैं? आप लोगों के लिए सड़कों पर खड़े नहीं हो रही है कौम, पूरी तरह से आवाम जो है वो, मैं कहूँ कि मतलब दिलों को बुज़दिल कर बैठे हैं। लोगों को अब सिर्फ चंद मफाद के लिए आवाम जो है वो कुछ लोग रह गए हैं। हमारी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है और हमारी तरफ से कोताही भी है कि हम अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि इमाम बेचारा बहुत खुददार होता है। और मैंने यहाँ तक भी देखा अपने साथियों को, वो परेशानी बर्दाश्त कर लेगा, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, उसके बच्चे परेशान है, बीमार है, वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपनी बात बहुत कम उठाता है वो। और कोई भी इन इमामों में से जितने इमाम तकरीबन 280 या 300 के आसपास इमाम मौजूद हैं वक्फ बोर्ड में जो हैं रजिस्टर्ड, तो उनको इतनी परेशानियां हैं बेचारों को बेइंतहा। अच्छा मौलाना, मुझे एक बात बताइए, 2020 में आप लोगों ने लोगों से कहा कि आम आदमी पार्टी को वोट कीजिए, क्योंकि 2019 में अरविंद केजरीवाल ने ऐवान गालिब से आप तमाम लोगों को एक तोहफा तनख्वाह के रूप में दिया था। तो क्या आप आवाम को अपने साथ नहीं ले सकते? अगर उनको वोट डालने की अपील कर सकते हैं? नहीं, देखो हम मस्जिद के इमाम हैं और जो प्राइवेट को मैंने ये सुना है तनख्वाहें दी गई हैं इलेक्शन के करीब में, तो उनसे सुना है कि उनसे बिल वगैरह कराई गई है। हमें इस चीज में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि कौन पार्टी आ रही है कौन नहीं आ रही है। जो भी पार्टी आएगी वो जिम्मेदारी से करे। लेकिन जब से ये पार्टी आई है और इस पार्टी ने अमानतुल्लाह साहब को कई बार ये बंद भी रहे हैं और कई बार इन पर इल्जामात लगे हैं। कभी भी किसी चेयरमैन पे इतने बड़े पैमाने पे इल्जामात नहीं लगे जितने इन पे लगे हैं। और कोई भी चेयरमैन इस तरीके से जेल में बंद नहीं रहा। लेकिन परसों तो एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए अमानतुल्लाह खान कह रहे थे कि मुझे जबरन फंसाया जा रहा है। तमाम चीज़ें वो जो एलिगेशन उन पर लगे सीओ को लेकर तमाम चीज़ें वो कह रहे थे। अभी कोई भी नहीं कहेगा कि जी मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगे सके। दूसरी बात यह है कि उस रोज़ यहाँ जुमे के रोज़ अभी जो इमाम लोग आए थे उनमें से मैंने कई इमामों से ये सुना है कि हमसे कोरे कागज पर साइन कराए गए हैं। आइम माजरात से उन लोगों ने कर दिए और उन लोगों ने कर भी दिए। उनका क्या मफाद था जो कर दिए? उनको बेचारों को जानकारी नहीं थी। और कारी आरिफ, मौलाना साजिद रशीदी टीवियों पर बैठ कर जो है तमाम बयान और कौम और मिल्लत इस्लाम तमाम मसलों पर लड़ रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि किस चीज़ पर साइन कराए जा रहे हैं। आरिफ साहब जो है, ये सिफतुल्लाह साहब हैं, ये इमामों की हिमायत में आए थे। और आप भी आ सकते हो, कोई भी मुसलमान आ सकते हैं, आम आदमी भी आ सकता है, कोई हिंदू मुसलमान हो। यहाँ पे 1 दिसंबर को आए तो यहाँ पे जब हमने दरखास्त दी अंदर, पहले हमने अपने एहतजाज दर्ज कराया। तो एक मीडिया वाले साथी थे बेचारे, तो उन्होंने हमारी बात को सुना अच्छी तरह और हमारी पब्लिक को पहुंचाया। तो हमने दरखास्त दी तो उन लोगों ने कहा कि जो है जी यहाँ दरखास्त रिसीव करने वाले छुट्टी पे है। तो हमने वीडियो वालों को बुलवाया तो उनको वीडियो को शूट करने को मना कर दिया। हालांकि इनकी इमारत में वीडियो बनते हैं, खूब शूट होते हैं यहाँ पे। तो उनको आप बगैर परमिशन की वीडियो मत बनाइए। तो उनमें से एक अतहर नाम का आदमी था, वो कहने लगा कि अगर आप नहीं मानोगे तो कि मैं जो है लड़के बुला लूँगा। ये इस तरह को कौन थे वो? अतर नाम था, अतर नाम। जो भी है बहरहाल मुझे नहीं पता कौन थे वो। मतलब उन्होंने मीडिया को शूट करने नहीं दिया? नहीं, उन्होंने कहा मैं लड़के बुला लूँ। एक आदमी हमारे फिर ये बाहर आए तो आरिफ साहब ने इनसे ये कहा कि अगर आप यहाँ अंदर आए तो आपकी टांगे तोड़ दूंगा। आरिफ किनसे कहा? सिफतुल्लाह साहब से कहा। भाई मुसलमान है ये। अगर आपको अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है कि देखिए ये बात तो साफ है कि कारी आरिफ जो है वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान के साथ देते हैं, वो भी आइम माजरा। बिल्कुल ठीक है। साजिद रशीदी हैं, वो किसी सियासी पार्टी का साथ देते हैं। परसों बात हुई, मैं उसमें ज़्यादा तय में नहीं जाना चाहूँगा। अगर साजिद रशीदी होते तो मैं उनसे ज़रूर पूछता। लेकिन सवाल इस बात का है, आप लोगों में खुद जो है वो एकजुटता नज़र नहीं आती। उसकी वजह क्या है और क्या बग़ैर सबको एकजुट किए आप लोगों को तनख्वाह मिल सकती है? मौलाना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बात दरअसल ये है, थोड़ा शॉर्ट करके बताइएगा जी। असल बात तो ये है कि इमामों को इकट्ठा होने में कोई दिक्कत नहीं है और इकट्ठे हैं भी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जब से वक्फ बोर्ड इस सरकार के उसमें बना है
तो ये तनख्वाहों का मसला क्यों अटका हुआ रहता है? आखिर ये वक्फ बोर्ड की आमदनी जो ये कहाँ जाती है? इससे तनख्वाह पहले मिलती थी, जो पहले चेयरमैन थे वो सब यहाँ से तनख्वाह देते थे। कभी इत्तफाक या जरूरत पड़ी तो अपनी सरकार से पैसा ले लिया, वरना ये ग्रांट वाला मसला बिल्कुल नहीं था। यानी आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये इस मरतबा ग्रांट का मसला क्यों लेकर आया गया इमामों के ऊपर? जी हाँ, ये सरकार के ऊपर क्यों छोड़ा गया मामला? ये तो वक्फ बोर्ड का मामला है इमामों का। यहाँ पर जो है बेवाओं का, इमामों का, मुअज्जिनीन का जो ये मसला है, ये इस वक्फ बोर्ड की इमलाक से जो आमदनी है उससे है और वक्फ बोर्ड से इसका ताल्लुक है, तो इसको दूसरी जगह से क्यों जोड़ा जा रहा है? बिल्कुल, अगर मैं सीधे तौर पर कहूँ, दूर से भी दिखाने की कोशिश करूँ, पोस्टर बैनर लेकर ये आइम्मा हजरात यहाँ खड़े हैं और मांग एक है कि सिर्फ तनख्वाह दे दीजिए, ना किसी गुट के तहत, ना किसी संगठन के तहत, बल्कि सिर्फ डिमांड तनख्वाह की है, क्योंकि पेट का मसला है। घर चलाना, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो गया है, दवाओं को खरीदना। सवाल इस बात का है, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आखिर इन लोगों का क्या कसूर है? क्यों इन लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया जा रहा है? क्यों इन आइम्मा हज़रात की, मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाह नहीं दी जा रही है? चाहे वो दिल्ली सरकार हो या फिर दिल्ली वक्फ बोर्ड हो, उनको ज़रूर ब ज़रूर सोचना चाहिए और इनकी जो तनख्वाह है, जो हदिया है, उसको तुरंत रिलीज़ किया जाना चाहिए। जब चेयरमैन अमानतुल्लाह खान साहब पहुँचे, साइन किए, कुछ आइम्मा हज़रात से साइन कराए और पूरा मसला उठाकर CO दिल्ली वक्फ बोर्ड पर और AAO पर फोड़ दिया, तो अब तक इनकी तनख्वाह 4 दिन हो गए, क्यों नहीं मिली? क्या CO से इन लोगों की मुलाकात नहीं हुई? लेकिन जो आइम्मा हज़रात CO से मिलने गए थे या फिर बरोज़ जुमा में जिन लोगों ने साइन किए वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, उनसे भी ज़रूर बात करते। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो दूसरे मुलाजिम हैं, कर्मचारी हैं, वो भी तनख्वाह पर हैं। मैं उनकी भी तरफ दिखाता हूँ, इनका आखिर गुनाह क्या है। देखिए ज़रा, सरकार को सोचना चाहिए। डराया इनको जाता है, धमकाया इनको जाता है, फिर भी इनकी तनख्वाह नहीं दी जाती और कौम और आवाम जो पूरी तरह से सोई हुई है, उनको भी क्या इन आइम्मा हज़रात पर, मुअज़्ज़िन हज़रात पर क्या इनको तरस नहीं आता? यूँ नहीं कि आकर इनका साथ दे दें। इतनी बेदारी का दिलों में ईमान की नहीं बची है, ये सोचना हर एक पर लाजिम है। मेरे अल्फाज तल्ख हो सकते हैं, कौम और मिल्लत को मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है जिस पर ना चाहे दिल्ली के शाही इमाम अहमद बुखारी खामोश हैं और ऑल इंडिया चीफ इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मौलाना उमेर इलियासी खामोश हैं, या फिर खामोश हैं जमीयत उलमा हिंद, तमाम वो तंजीमें जो मुसलमानों के नाम पर TV डिबेटों में बैठती हों या फिर बहुत बड़े नाम और शोहरत के लिए जो है वो बंद कर बैठे हुए हों। सवाल इस बात का है, क्या इन आइम्मा हज़रात की आवाज़ को वो लोग बुलंद नहीं कर सकते? उनको आवाज़ उठानी चाहिए और इनके मसाइल का हल ढूंढना ज़रूर ब ज़रूर चाहिए। फ़िलहाल दूसरी तरफ जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारी जो बैठे हुए हैं, उनकी तरफ मैं आप तमाम लोगों को लेकर चलता हूं और उनकी क्या वजूहात हैं, उनकी जो तनख्वाह का जो मसला है, जो 3-4 महीने की रिलीज़ करने के लिए वक्फ बोर्ड के कामों में जो भी रुकावट थी, उसमें भी जानने की ज़रूर ब ज़रूर कोशिश करता हूं। लेकिन जिन तंजीमों का नाम लिया, जिन हज़रात का नाम लिया, चाहे वो शोहरों में, औहदों में बहुत बड़े बनकर मुल्क में एक बहुत बड़ा नाम लेकर बैठे हों, लेकिन अगर वो यहाँ आकर खड़े नहीं हो सकते तो माफ़ कीजिएगा, ना वो कौम के हमदर्द हो सकते, ना वो आवाम के हमदर्द हो सकते, ना वो किसी और के हमदर्द हो सकते। सिर्फ TV और डिबेटों में बैठकर और बड़े बड़े कैमरों के सामने बयान देने से कोई कौम का हमदर्द और मिल्लत का हमदर्द नहीं बन सकता। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हर एक को सोचना होगा और आइम्मा हज़रात के साथ आकर खड़ा होना होगा। शुक्रिया। टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़।